हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 19 के बारे में बात करेंगे। चैप्टर नंबर 19 जो है वो वेस्ट बंगाल बोर्ड का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, जो एक चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 16 का मिक्सचर है। पहले वो सब चैप्टर कंप्लीट करने के बाद ये स्टार्ट करना चाहिए। तो आज से हम लोग चैप्टर नंबर 19 का स्टार्टिंग करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 में हम लोग को 4 ऐसा चैप्टर है जिसका सारा फॉर्मूला अच्छे से आना चाहिए। चैप्टर नंबर 4, ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 8, चैप्टर 12, चैप्टर 16, जितना चैप्टर है सारा चैप्टर का क्यूरी और सारा सम्स अगर आता है तब चैप्टर नंबर 19 अच्छे से आसानी से बनेगा। ठीक है, चैप्टर नंबर 19 में कोई फॉर्मूला नहीं दिया हुआ है, लेकिन 4 शेप का बात है, जो चारों शेप कुछ ऐसा है। फर्स्ट शेप के बारे में बात करेंगे, वो है क्यूब, जिसको हम लोग हिंदी में घन बोलते हैं। ठीक है, क्यूब है और क्यूबॉइड है, क्यूब है और क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूब है और क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड कुछ ऐसा होता है, ये क्यूब है, ये क्यूबॉइड है। ये चैप्टर नंबर 4 में बात हो रहा है। ठीक है, अच्छा, मिक्स करके बता रहा है। फिर चैप्टर नंबर 8 में हम लोग सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे। ये सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर का जितना फॉर्मूला है सारा फॉर्मूला। उसके बाद बात करेंगे तो कोन भी आ जा रहा है, कोन भी हम लोग पढ़ेंगे। ये भी एक फॉर्मूला वाला चैप्टर है। और एक है स्फीयर। ये 4-5 शेप के बारे में हम लोग इस चैप्टर में डायरेक्ट मिक्स में, जितना क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा सारा क्वेश्चन मिक्स में होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से अगर स्टार्ट करें, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है देयर आर सॉलिड आयरन पिलर। आयरन पिलर है मतलब लोहे का, ठीक है, पिलर बनाया हुआ है। पिलर में है, क्वेश्चन है द लोअर पोर्शन इज राइट सर्कुलर सिलेंडर। इसको मिटा के अगर हम लोग करें स्टार्ट, ठीक है, तो नीचे में क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नीचे में पिलर जो है उसके नीचे में सर्कुलर सिलेंडर है, मतलब नीचे में सिलेंडर है, ये नीचे है, और इसके ऊपर में कोन है। ठीक है, इसके ऊपर में कोन है, मतलब दो शेप मिक्स कर दिया है, सिलेंडर और कोन दोनों मिक्स करके चैप्टर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेंडर और कोन दोनों है। द लेंथ ऑफ द बेस ऑफ द डायमीटर इज 20 सेंटीमीटर, यानी ये नीचे का डायमीटर यानी व्यास 20 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का स्टार्टिंग कर रहे हैं गिवन से। सबसे पहले नीचे का डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर मतलब डाया, ठीक है, डाया या डायमीटर, जो कि है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 20 सेंटीमीटर डायमीटर है तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस जो होता है वो आधा होता है, यानी 20/2 जो होगा 10 सेंटीमीटर, काटेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ये तो हो गया हम लोग का रेडियस। अभी क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 2.8 मीटर। इस सिलेंडर का हाइट, सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट 2.8 मीटर है, यानी h हाइट 2.8 मीटर। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कर ले रहे हैं क्योंकि ऊपर वाला सेंटीमीटर में दिया है, इसलिए सेंटीमीटर में करने के लिए, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 100 से गुना करते हैं। तो 2.8 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेंटीमीटर बन जाएगा ये। जब ये गुना होगा, एक जीरो हटाएंगे तो एक नंबर के पीछे पॉइंट होगा। ठीक है, और तो ये कुछ, अच्छा, यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करें तो इसका अगर मल्टीप्लाई करेंगे, अगर मल्टीप्लाई आता होगा तो इसका आंसर आएगा 280 सेंटीमीटर। ये आ गया मेरा हाइट। अब बात कर रहे हैं आगे, हाइट हो गया। अब है हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन। अच्छा, ये जो था ये इसका था, अब इसका बारी, इसका हाइट दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर, यानी यहां से लेकर के यहां तक इसका हाइट दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। तो यहां मेंशन करना पड़ेगा हाइट ऑफ सिलेंडर, सी लिख देना, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन। ठीक है, हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन दिया हुआ है 42 सेंटीमीटर। जितना इंफॉर्मेशन था सब हम लोग लिख लिए हैं। अब क्वेश्चन क्या है ये समझते हैं। हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन हो गया। इफ द वेट ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन इज 7.5 ग्राम। अच्छा, क्या बता रहा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब,
जैसे ये बनाने में तो कुछ लोहा लगा है, तो लोहा अगर निकालना होता है तो हम लोग आयतन यानी वॉल्यूम निकालते हैं। यहां बोल दे रहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहा का, मतलब जगह का बात कर रहा है, इतना बड़ा अगर मान लो लोहा है तो इतना बड़ा लोहा का वेट जो है वो है 7.5 ग्राम। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.5 ग्राम है अगर, तो कैलकुलेट करना है कि इस पूरा शेप, ये जैसा भी शेप है, इस शेप का कितना वजन है। तो देखो यहां पे क्या बोल रहा है कि जगह बता दे रहा है कि इतना जगह का इतना ग्राम है, तो इस पूरे जगह का कितना ग्राम होगा, और ये जगह नहीं है, ये है आयतन यानी वॉल्यूम। तो इसका मतलब हम लोग को इस पूरे का आयतन निकालना है। उसके बाद हम लोग यूनिटरी मेथड जो बचपन में सीखे उसका तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन पहले सबसे पहले हम लोग को आयतन निकालना है। ठीक है, तो अगर आयतन निकालना है तो क्या लिख रहे हैं, आयतन यानी वॉल्यूम, हाँ, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम यानी ऊपर वाला का वॉल्यूम अभी निकाल रहे हैं पहले। इसका फॉर्मूला हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच से देखो 1/3 लिखे, पाई का मतलब 22/7, आर मतलब रेडियस, रेडियस जो है वो है 10 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 10 इंटू 10, 2 बार है इसलिए, इंटू हाइट, हाइट बता दिया 42 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज हम बता ही नहीं, इसका जो बेस है यानी इसका जो आधार है, ये कोनिकल पोर्शन का जो बेस यानी आधार है वो एक सर्कल होता है, और इसका भी, इस शेप का भी सर्कल या आधार गोल होता है। ये दोनों का आधार सेम होगा, ये 10 है तो ये भी ऊपर का 10 होगा, और ये जो 10 है ये जो 10 है ये इसका भी 10 है, मतलब ये जो 10 सेंटीमीटर बोल दिए हम लोग रेडियस, ये इसका भी रेडियस है और इस शेप का भी रेडियस है, क्योंकि दोनों का आधार सेम है। ठीक है, तो इस चैप्टर में सारा शेप को मिक्स करके चलना है। तो ये हो गया 42 हो गया उस हिसाब से। अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जैसे 7 के पारा में 6 बार में और 1 का पारा में 2 बार। अभी क्या है, ऊपर से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ऊपर में 22 बचा है 2 बचा है तो 44 हो गया, और 2 तो 10 बचा है यानी 100 बचा है। तो ये हो गया 4400 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों है, क्योंकि ये आयतन यानी वॉल्यूम है। ये आ गया कोन का। अब हम लोग सिलेंडर का निकालेंगे, इसका ही निकालेंगे, इसका निकालेंगे, जोड़ेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग लिखेंगे अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला हुआ हम लोग का इसका फॉर्मूला हुआ पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। सारा फॉर्मूला अच्छे से लर्न करके रखना है। पाई मतलब 22/7, ठीक है, और आर, आर मतलब रेडियस जो पहले से पता है 10, यानी 10 इंटू 10 होगा क्योंकि स्क्वायर दिया हुआ है, इंटू हाइट। अब ये वाला हाइट जो इस्तेमाल करेंगे वो सिलेंडर का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ये है 2.8 मीटर नहीं लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे 280 सेंटीमीटर। ठीक है, 280 सेंटीमीटर। अभी यहां से क्या है, 7 से काटेंगे, 7 के बार में 4 बार में 28 और 0, तो ऊपर में बच जाए 22 और 4 तो 88, और 3 तो 0 है तो 3 0 चिपका दिए। ठीक है, अपने अपने हिसाब से काटने वाला चीज अपने हिसाब से किया जा सकता है। हम क्या किए हैं, 0 को एक तरफ कर दिए हैं, गुना होने से चिपक जाता है, और बाकी नॉर्मल नंबर को गुना कर दिए, तो ये एक आयतन आ गया, ये एक आयतन आ गया, यानी कुल आयतन क्या है, कुल वॉल्यूम क्या है, ये प्लस ये टोटल। तो इसको करेंगे टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम आएगा, ठीक है, टोटल वॉल्यूम आएगा 4400 प्लस 88000। ठीक है, इसको जब ऐड करेंगे तो हम लोग के पास कुल आयतन यानी टोटल वॉल्यूम आएगा, जो कि आएगा सेंटीमीटर क्यूब में। ये जितना भी आ रहा है वॉल्यूम सब सेंटीमीटर क्यूब में आता है। तो ये इसको ऐड करेंगे तो आएगा 94200। ठीक है, ये आ गया कुल वॉल्यूम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, बचपन में जो तरीका सीखे थे यूनिटरी मेथड, उसका इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 942 नहीं होगा, यहाँ पे 924 होगा। ठीक है, 92400। अब क्या है, अब हम लोग देखो यहाँ पे
जगह है, मतलब वॉल्यूम यानी आयतन है, ठीक है, और यहां पर वेट है, ठीक है। इसको हम लोग बचपन के तरीके से करेंगे। क्या हम लोग को पता था 1 सेंटीमीटर क्यूब, क्वेश्चन में दिया 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट जो है वो है 7.5 ग्राम, ठीक है, 7.5 ग्राम। तो देखो ये वॉल्यूम यानी आयतन है, 1 सेंटीमीटर क्यूब का वेट है 7.5 ग्राम, और अभी टोटल कितना वॉल्यूम आया, तो टोटल वॉल्यूम आया 92400, ठीक है, 92400। ये ग्राम में अगर करें, ये ग्राम ही में है, ठीक है। ये कितना कितना वॉल्यूम है, अच्छा यहाँ हम गलत लिख दिए हैं, ठीक है। वॉल्यूम यानी आयतन, ये जो आयतन है ये यहाँ लिखाएगा 92400। 1 सेंटीमीटर क्यूब का 7.5 ग्राम होता है, तो इतना अगर वॉल्यूम यानी आयतन है तो उसका कितना वेट होगा। तो देखो तरीका क्या है, हम लोग उस तरीके को सीखने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले जो चीज 2 बार रहता है वो उसको इस तरफ रखेंगे, 1 सेंटीमीटर, एरो देंगे 7.5 ग्राम, ठीक है। ग्राम नहीं लिख, अगले बार से नहीं लिखेंगे। ये हुआ, ये फर्स्ट स्टेप होता है। उसके बाद फिर से 1 लिखते हैं, ठीक है। जो चीज 2 बार होता है वो इस तरफ रहता है, जो चीज 1 बार रहता है वो उस तरफ रहता है, ठीक है। तो पहले तो ऊपर वाला एक क्वेश्चन लिख दिए, 1 सेंटीमीटर से 7.5 ग्राम निकल रहा है, क्यूब है। अब फिर 1 से लिखेंगे, तरीका है ये। तो 7.5 ग्राम बाई 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे, जो भी क्वेश्चन होगा 92400 ये देगा ऐसे करके, ये होगा 7.5 बाई में 1, और इनटू में ये चीज उधर चला जाएगा, इनटू में 92400, ठीक है। ये प्रोसेस है। अभी क्या है, इसको इससे बस मल्टीप्लाई करना है और आंसर आएगा, ठीक है। 7.5 को 92400 से मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर आएगा। अच्छा, जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 69, ठीक है। पॉइंट लगा के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 693000, ठीक है। अब क्या है कि बुक में ये, क्योंकि ये ग्राम में आया है, ठीक है, ये आया है ग्राम में। अगर इसको केजी में लेके जाना है तो इसको 1000 से भागा करना पड़ेगा, और जब 1000 से भागा होगा तो तीनों जीरो कट जाएगा 1000 के कारण। तो इसका अगर केजी में आंसर निकालें तो इसका आंसर आएगा केजी में 693 केजी, और ग्राम में अगर आंसर बोलेंगे तो वो आएगा 693000, ठीक है। इसको बोलते हैं हम लोग यूनिटरी मेथड, ठीक है, यूनिटरी मेथड। इस मेथड से बहुत सारा सम्स आसानी से सॉल्व होता है। क्या करना पड़ता है, जब भी कोई भी क्वेश्चन का 2 इंफॉर्मेशन रहेगा वो इस तरफ होगा और 1 इंफॉर्मेशन वाला उस तरफ रहेगा। पहले फर्स्ट इंफॉर्मेशन को लिखेंगे, उसके बाद 1 लिख के यहाँ जो भी होगा उसको नीचे लिखेंगे। फिलहाल अभी यहाँ 1 था, 1 नीचे लिख दिए। उसके बाद जो क्वेश्चन में दिया रहेगा अधूरा इंफॉर्मेशन, उसको यहाँ लिख के नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई में लिखेंगे। एकदम सिंपल प्रोसेस है, पहले डिवाइड बाद में मल्टीप्लाई, ठीक है। इस तरीके से कोई भी टाइप का ऐसा सम्स हो जाता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। इसको अच्छे से उतार लो, यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये ड्राइंग साइड में रहेगा, उसके बाद ये वाला प्रोसेस है, ठीक है। और ये जो पार्ट है यहां से लेकर के यहां तक, इसको हम लोग नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये समझाने वाला भी पार्ट में हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद यहां है, ठीक है। तो ये यहां पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे करके ये वाला, ठीक है। ये जो एरो दिए हैं, एरो में लिख सकते हैं, इक्वल टू में लिख सकते हैं, ठीक है। और ये वाला अगर ये आंसर होगा तो ये या तो ये, ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये भी आंसर करेक्ट है। अच्छा, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है द हाइट ऑफ द, अच्छा हम बता रहे हैं, एक सिलेंडर है, ठीक है, एक सिलेंडर है और एक कोन है। सवाल में बोल रहा है कि दोनों का आयतन सेम सेम है, ठीक है, दोनों का आयतन सेम सेम है, इस तरह का सवाल है। तो सवाल पढ़ते हैं, द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 22 सेंटीमीटर, यानी इसका हाइट जो है वो 20 सेंटीमीटर है, ठीक है।
तो हम लिख दे रहे हैं गिवन करके, हाइट ऑफ कोन, हाइट ऑफ कोन 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम लोग को पता है। अब क्या है, एंड द स्लैंट हाइट, स्लैंट हाइट यानी ये वाला, ये जो साइड से है, हम लोग पहले वाले चैप्टर में कर चुके हैं ये सब। स्लैंट हाइट है हम लोग का, स्लैंट हाइट है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये लिख दे रहे हैं SLANT, स्लैंट हाइट 25 सेंटीमीटर। अच्छा, ये दो क्वेश्चन, जो दो गिवन इसका दिया हुआ है। अभी नेक्स्ट में बोल रहा है, इफ द हाइट ऑफ द सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग एज मच वॉल्यूम एज द कोन, बोल रहा है कि इसका हाइट बता रहा है, बोल रहा है कि ये दोनों का वॉल्यूम यानी आयतन अगर सेम हो तो, इन दोनों का आयतन अगर सेम हो तो, ठीक है, आयतन यानी वॉल्यूम। अच्छा, इसका जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर बता रहा है, इसका हाइट 15 सेंटीमीटर बता रहा है। ठीक है, तो ये लिख दे रहे हैं हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर 15 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गया। सवाल में पूछ रहा है, लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द बेस डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, यानी इसका डायमीटर। ठीक है, इसका डायमीटर बताना है, इसका डायमीटर यानी व्यास बताना है। ये और ये दोनों का वॉल्यूम अगर सेम है तो इसको करना है, पहले ही बता दिया वॉल्यूम सेम है। तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल अनुसार ATQ, हाँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का वॉल्यूम सेम है, तो लिख देंगे वॉल्यूम ऑफ यानी आयतन, वॉल्यूम ऑफ कोन, शंकु का आयतन बराबर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ठीक है, दोनों का आयतन जो है वो समान है। यहाँ पे कोन का आयतन लिखेंगे 1/3 पाई r स्क्वायर h इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h। ठीक है, पाई r स्क्वायर h, दोनों का आयतन बराबर है तो दोनों का फॉर्मूला भी बराबर होगा। यहां से सबसे पहले पाई काट दे रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे एक चीज है, इसका h और इसका h, दोनों का h सेम नहीं लिखना है। पाई का वैल्यू सेम होता है लेकिन बाकी सबका अलग अलग हो सकता है। ठीक है, अगर इसको h1 कर रहे हैं तो ये h2 कर सकेंगे, r अगर 1 ले रहे हैं तो इसको r2 लेंगे। सेम रहने से क्या होगा, कभी भूल से तुम लोग काट भी सकते हो, इसलिए सेम नहीं रखना है। अच्छा, अब क्या है, यहाँ पे r स्क्वायर है, ये किसका r है, ये कोन का r है। ठीक है, यहाँ कोन का r नहीं दिया हुआ है। ठीक है, कोन का रेडियस यानी अर्धव्यास नहीं दिया हुआ है और इसका भी अर्धव्यास नहीं दिया हुआ है। अभी क्या है, इसका मेरे को सम्स के लिए इसका मेरे को अर्धव्यास निकालना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसको निकाले सम्स नहीं बन पाएगा। दो चीज अननोन रहेगा, दो चीज अगर पता नहीं रहेगा तब सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, और इसका हाइट 20 सेंटीमीटर दिया है। R1 का स्क्वायर इंटू h यानी 20 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर। R तो दिया ही नहीं है, अर्धव्यास तो दिया ही नहीं है, लेकिन हाइट दिया है 15, तो R2 का स्क्वायर इंटू h यानी 15। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को R1 निकालना होगा। इस R1 को निकालने का चैप्टर नंबर 16 में फॉर्मूला है, आर्म यानी बेस यानी आधार यानी B, इस B स्क्वायर नहीं, हम लोग को B निकालना है यानी अर्धव्यास निकालना है। इसका फॉर्मूला हम लोग को पहले से ही बताया हुआ है, जो कि है L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 16 में है। यहाँ पे हम लोग L यानी तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट जो कि है 25 सेंटीमीटर, जिसका 25 का स्क्वायर होगा, माइनस H यानी हाइट जिसका 20 का स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको सम्स को करने के लिए हम लोग एक अलजेब्रा का एक फॉर्मूला उठा रहे हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी यानी 25 प्लस 20, और मतलब a प्लस बी और एक a माइनस बी यानी 25 माइनस 20। इस फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। अच्छा, ये हो गया हम लोग का 45 इंटू, ये तो इंटू में है, ये हो गया हम लोग का 5। ठीक है, 45 इंटू 5, तो ये हो गया 5, 5 पचे 25, 4 5 6 20, 225। 225 किसका रूट होता है, तो 225 15 का रूट होता है। ठीक है, अच्छा, यहां से क्या है, हम लोग का रेडियस जो है वो निकल गया, रेडियस यानी b, क्योंकि ये बेस है, बेस ही रेडियस है। ठीक है, तो ये 15 है, तो यहाँ पे हम लोग 15 लिखेंगे, 15 पे स्क्वायर है। ठीक है, तो 15 दो बार लिखेंगे,
15 इंटू 15 इंटू 20 इज इक्वल टू आर स्क्वायर, ये R2 है, ठीक है, R2 पे स्क्वायर, ये कोई स्क्वायर नहीं है, ये बस नाम है, R2 एक नाम है, इंटू 15 ये हुआ। अब हम लोग क्या है, R2 निकालना है, मतलब हम लोग को सिलेंडर का व्यास निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 15 को उधर भेजेंगे, 15 गुने 15 गुने 20, ये इंटू में है तो ये भागा में आ जाएगा, 15 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर, 15 से 15 कट गया, 15 दूनी 30, यानी ये हो गया हम लोग का 300 इज इक्वल टू R2 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे एक 1/3 बचा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे एक 1/3 पहले से था, 1/3 यहाँ था, 1/3 यहाँ भी होगा, इंटू यहाँ पे 1/3 होगा, और यहाँ पे 1/3 होगा। अच्छा, ये 1/3 से ये कटेगा तो यहाँ 100 बचेगा, यानी R2 का स्क्वायर 100 आया, R2 का स्क्वायर 100 आया, ठीक है, R2 का स्क्वायर 100 आया है। अभी क्या है, स्क्वायर अगर हटाते तो रूट लगता है, तो R स्क्वायर अगर 100 हुआ, रूट लगाएंगे तो 100 का रूट होता है 10, ठीक है। तो ये अब R निकला है, R2 निकला है, ठीक है, स्क्वायर हटा रूट लगा और 100 का रूट 10 होता है, यानी ये R हम लोग को निकल गया है, इसका इस शेप का अर्धव्यास। लेकिन हम लोग को पूरा निकालना है डायामीटर, तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे डायामीटर ऑफ सिलेंडर, ठीक है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर। रेडियस का डायमीटर, अगर रेडियस से डायमीटर निकालना है तो डबल करना पड़ता है, तो 2 इंटू आर, R2 बस नाम है, ठीक है, R2 को स्क्वायर नहीं है, R2 मतलब इसका रेडियस और R1 मतलब इसका रेडियस, तो R2, तो 2 इंटू R2 का मतलब 10, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे 10, तो 2 इंटू 10 हो गया 20 सेंटीमीटर, ठीक है, R2 हुआ 20 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग का हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 में है देयर इज सम वाटर इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर बना ले रहे हैं, ठीक है, इसमें कोई हाइट तक पानी डाला हुआ है पहले से, ठीक है, राइट सर्कुलर सिलेंडर है, इसमें कोई हाइट तक पहले से ही पानी डाला हुआ है। अब क्या है, यहां बोल रहा है कि डायमीटर इसका, यानी इसका व्यास जो है वो 24 है, इसका व्यास जो है वो 24 है, तो हम ये चीज लिख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है डायमीटर, डाया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का डायमीटर 24 सेंटीमीटर है, ये हम लोग को पता है, ठीक है, 24 सेंटीमीटर इसका डाया है। अभी हम लोग को क्या निकालना है, इफ 60 सॉलिड्स कोन, ठीक है, इसके अंदर कोन डालना है, ठीक है, 60 पीस इस पानी में कोन डालेंगे, तो बोल रहा है कि इसका पानी का हाइट कितना उठेगा ये बताना है, ठीक है, कुछ हाइट तक उठेगा, क्योंकि अगर हम लोग कोई भी सामान डालते हैं तो वो सामान का जितना आयतन होता है उतना ही आयतन हाइट उठता है। तो 60 पीस अगर कोन डालेंगे, ठीक है, शंकु डालेंगे अगर 60 पीस, तो इसका हाइट कितना उठेगा ये निकालना है, इसका हाइट निकालना है, मेन क्वेश्चन है, ठीक है, एच हाइट निकालना है हम लोग को। अच्छा, तो हम लोग को क्या करना है, 60 पीस ऐसा शंकु डालेंगे तो कुछ हाइट तक उठेगा, हम लोग को निकालना है कि कितना हाइट उठेगा, ठीक है। तो देखो 60 पीस जो शंकु डालेंगे, अगर उसका आयतन हम लोग निकाल दें तो हम लोग को पता चल जाएगा कि ये कितना हाइट तक उठेगा। अच्छा, तो यानी हम लोग को शंकु का आयतन निकालना है, कोन का अगर आयतन निकाल दिए तो वो जो कोन का आयतन होगा वो इसका हाइट के समान होगा। इसका फॉर्मूला कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जैसे इसका इस शेप का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये आयतन का फॉर्मूला है, ये बराबर होगा शंकु के आयतन का फॉर्मूला। शंकु का आयतन का फॉर्मूला था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, जिसके अंदर 60 भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये 60 पीस है, तो ये हम लोग का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा।
दोनों दोनों आयतन बराबर होगा, क्योंकि पानी में जितना भी सामान डालेंगे उसका आयतन उसके जितना हाइट बढ़ रहा है उसके बराबर होता है। ये हम लोग पहले वाले चैप्टर्स में भी बहुत सारा पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले शंकु का आयतन निकालना है, यही फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट यहां लिख ले रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू 60। ये 60 किस लिए किए हैं, क्योंकि 60 पीस शंकु था। ठीक है, अभी क्या है, फॉर्मूला में थोड़ा चेंजेस रहेगा। इसको हम लोग R1 ले रहे हैं, इसको R2 ले रहे हैं, इसको H1 और इसके H2। ठीक है, ये खाली डिफरेंस क्रिएट करने के लिए। पाई से पाई सबसे पहले तो कट जाएगा, पाई से पाई कट गया। अभी देखो ये जो है ये सिलेंडर का है। ठीक है, ये हम लोग को 24 पहले से पता है, ये है हम लोग का डायामीटर। डायामीटर से रेडियस निकालने के लिए R, रेडियस निकालना मतलब हाफ करना, आधा करना। 24 का आधा होता है 12 सेंटीमीटर, यानी हम लोग के पास ये जो R है वो आ गया है 12 सेंटीमीटर, यानी 12 गुने 12, क्योंकि इस पे स्क्वायर है, इंटू H। H मतलब हो गया हाइट, हाइट ही निकालना है तो हाइट को वैसे ही छोड़ देते हैं, H वैसे ही छोड़ देते हैं, बराबर 1/3 इंटू R। R का मतलब हो गया ये जो सम्स हो रहा है इस तरफ वाला सारा शंकु का है, यानी कोण का है। तो कोण का हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, कोण में हम लोग का दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर उसका व्यास है। इस कोण का, अगर कोण को हम लोग फोटो बनाए तो कोण का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हम लोग इसको ना क्या है अलग से लिख रहे हैं। डायामीटर दिया है 4 सेंटीमीटर, ये जितना हो रहा है सब शंकु का यानी कोण का हो रहा है। ठीक है, अच्छा सॉरी 6 दिया है, 4 नहीं 6 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ होगा 6, तो यहाँ पे हम कोण लिख दे रहे हैं, कोण। ठीक है, ये कोण का दिया हुआ है, इधर कोण का हम लोग इधर में इंफॉर्मेशन लिखेंगे और सिलेंडर का इधर में। डायमीटर दिया है 6, तो रेडियस यानी अर्धव्यास होगा आधा, 6 का आधा होता है 3, तो 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हम लोग का कोण का अर्धव्यास। अभी देखो इसका आयतन निकालने के लिए हाइट भी जरूरत है, और इसका हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है, H यानी हाइट दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियस यानी अर्धव्यास के जगह पे 3 इंटू 3 लिखेंगे, क्योंकि 3 पे स्क्वायर है, इंटू H का मतलब हाइट जो कि 4 है, इंटू 60। ठीक है, ये जो है ये साइड में करेंगे, और ये डायमीटर ऑफ सिलेंडर इधर में, रेडियस इधर में लिखेंगे। ठीक है, डायमीटर रेडियस और इधर में कोण का इंफॉर्मेशन। और इसको लिखने से पहले हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ, सवाल के अनुसार। ये जो फॉर्मूला है ये हम लोग सवाल के अनुसार बनाए हैं। अभी क्या है, H निकालना है, तो H यहीं रहेगा, बराबर 1/3। इसको लाइन खींच दे रहे हैं, 3 ऊपर में है, ये भी 3 ऊपर में है, ये 4 ऊपर में है, 60 ऊपर में है। अच्छा यहाँ पे है 2 to 12 जो ऊपर में है। ठीक है, इसके नीचे 1 हो सकता है, तो ये दोनों ऊपर में है, तो ये इस तरफ जाने से नीचे आ जाएगा, 12 गुने 12। ठीक है, तो काट रहे हैं, 12 एकम 12, 12 पचे 60। ठीक है, उसी हिसाब से 3 से 3 पूरा कट जा रहा है, 4 से ये कटेगा हम लोग का 3 बार में, और 3 से ये कटेगा 1 बार में। काटने वाला जो चीज है वो हम लोग तुम लोग खुद से कर सकते हो। तो हाइट हम लोग के पास आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम इतना छोटा में कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे हम लोग का सॉल्व हो गया। ये जो ड्राइंग है ये ड्राइंग से समझ में आ रहा है, तो ये ड्राइंग बनाओगे, ये जो कोण का इन्फॉर्मेशन है ये साइड में लिखोगे, और 2 साइड में, इधर कोण का इन्फॉर्मेशन, इधर सिलेंडर का इन्फॉर्मेशन। और ये हम लोग का मेन फॉर्मूला है जिसको भूलना नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सिर्फ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट करें अगर कोई भी आप लोग को डाउट हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।